क्षरण नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो अक्षर होता है। और इसी श्लोक में एक और व्युत्पत्ति बताई है अक्षर शब्द की, कि अश धातु है, अश्नुते व्यापनोति इत्यर्थे। उस धातु से जब हम सर प्रत्यय करते हैं तो भी अक्षर शब्द बनता है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है, सबको व्याप्त करके रखा है, वो अक्षर है। तो सब कुछ, यह सब में क्या व्याप्त है, वो है आकाश। और आकाश क्या है? शब्द गुणकम आकाश। इसलिए आकाश सर्वत्र व्याप्त है, तो शब्द भी सर्वत्र व्याप्त है, वर्ण भी सर्वत्र व्याप्त है, अक्षर भी सर्वत्र व्याप्त है। और इसी अक्षर को आचार्यों ने वर्ण कहा है। तो ये वर्ण या ये अक्षर भाषा की पहली इकाई है। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके वर्ण विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। संस्कृत दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और इसका जो आधार है वो यही वर्ण विज्ञान है। यदि हम वर्ण विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले जो आज का विषय है उसको मैं केंद्रित करना चाहता हूं, वर्णोच्चारणम वर्ण संयोजनम। शब्द का उच्चारण किस तरीके से होना चाहिए। शिक्षक के लिए, विशेष तौर पर संस्कृत शिक्षक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसका स्वयं का वर्णोच्चारण अत्यंत परिष्कृत होना आवश्यक है। अन्यथा जैसा उसका उच्चारण होगा ठीक वैसा ही उच्चारण उसके छात्रों का भी होगा। क्योंकि संस्कृत सुनने के लिए, संस्कृतम श्रोतुम केवलम अस्माकं संस्कृत कक्षासु एव अवकाशः भवति, अवसरः भवति। तो सुनने के लिए जब अवसर ही केवल संस्कृत कक्षा में है, तो जैसा अध्यापक उच्चारण करेगा वर्णों का, ठीक उसी प्रकार से छात्र भी उच्चारण करेंगे। तो संस्कृत की जो दशा दिशा है, संस्कृत का जो वाग व्यवहार है, वो सब कुछ शिक्षक पर निर्भर करता है। एक हास्यास्पद और मनोरंजक उदाहरण से अपनी बात शुरू करता हूं। काव्य मीमांसा में राजशेखर ने एक प्रसंग में कहा है, सरस्वती जी को उद्धृत करते हुए एक काल्पनिक विचार उन्होंने किया है कि एक बार सरस्वती जी ब्रह्मा जी से शिकायत कर रही हैं, क्या ब्रह्मन विज्ञापयामि त्वाम स्वाधिकार जिहासया गौड़ास्त्यजतु वा भाषाम अन्या वास्तु सरस्वती। कि ब्रह्मा जी मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूं कि मैं अपना सरस्वती का जो मेरा पद है, विद्या की देवी का जो मेरा पद है, उसको छोड़ना चाह रही हूं। क्यों? या तो आप जो गौड़ देश में रहने वाले हैं उनको बोलना छुड़वा दीजिए, या उनके लिए एक अलग से सरस्वती बना दीजिए। इसके पीछे तर्क क्या था कि एक बार गौड़ देश के किसी व्यक्ति ने सरस्वती जी को भोजन पर आमंत्रित किया, और भोजन पर जब सरस्वती जी गई तो बहुत इंतजार के बाद में, वहां भजन इत्यादि चल रहा था, बहुत ही प्रतीक्षा कर लेने के बाद जब वो भोजन के लिए आकांक्षित थी, तब उन्होंने कहा, जो भी आयोजक थे, कि देवी आप पधारिए। तो उन्होंने कहा कि आपने भोजन पर निमंत्रित किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने भजन पे निमंत्रित किया था। तो गौड़ देश में भजन को भोजन बोला जाता है, शकह को शोकह बोला जाता है, कणह को कोणह बोला जाता है। इस प्रकार का दूषित उच्चारण सुन के सरस्वती जी को क्रोध आ गया कि या तो इनसे आप बुलवाना छोड़ दीजिए या इनके लिए अलग सेपरेट सरस्वती बना दीजिए। तो इस उदाहरण से क्या हमें ध्वनित होता है कि उच्चारण एक ऐसी आवश्यक इकाई है भाषा की कि जहां यदि स्खलित हुई तो अर्थ के अनर्थ भी होने लगते हैं, अनेकार्थ भी होने लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम वर्ण को समझें। एक अध्यापक के नाते हम हमारे छात्र के वचनों को समझ जाते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बालक के वचन को समझ पाती है, भले ही वर्ण स्फुट हो या अस्फुट हो। वहां वाक्यपदीयकार ने कहा है,
मम्बम वेद यथा बालः शिक्ष्यमाणः प्रभाषते अव्यक्तम तद्विदाम तेन व्यक्ते भवति निर्णय। कि बालक या शिशु अम्ब अम्ब इस तरीके का जब उच्चारण करता है तब भी माँ जान जाती है कि मुझे पुकार रहा है, वो क्या कह रहा है, माँ जान जाती है। तो अव्यक्त कहने पर भी व्यक्त के रूप में माँ उसका निर्णय कर लेती है। तो यद्यपि हम जानते हैं कि हमारा छात्र क्या कहना चाह रहा है, तथापि हमारा उच्चारण ही उसको एक मार्ग दिखा सकता है। इसलिए वर्णों के उच्चारण के विषय में हमें अतीव जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि हम शास्त्रीय पद्धति में विचार करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ये प्रसिद्ध है। इसमें जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के विषय में तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामः। यहाँ शिक्षा पद न कह के शिक्षा पद कहा गया है, ये एक आर्ष प्रयोग है। तो वर्णः स्वरः, वर्ण किसको कहा, स्वर को कहा। तो जो जो बातें शिक्षा शास्त्र में या जो शिक्षा वेदांग में कही जाती हैं वे हैं वर्णः, मात्रा, साम, इस प्रकार के बल इत्यादि के विषय में बातें की गई। वर्णों के उच्चारण के विषय में यदि हम बात करें तो पाणिनीय शिक्षा में बड़ा प्रसिद्ध ये विवरण मिलता है, आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति सब प्रेरयति मारुतम। तो वर्ण की उत्पत्ति कहां से होती है, इस संपूर्ण विज्ञान को हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इस वर्ण को नाद रूप में जब ये उत्पन्न होती है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के रूप में ये बढ़ती हुई अक्षर या वाणी या वाक के रूप में लोक के सामने प्रस्तुत होती है। तो जो हमारा कुंडलिनी विज्ञान है वो भी हमारे वर्ण विज्ञान से मिला हुआ है। आप जैसा कि शास्त्रों में और विद्वान लोग हैं सभी जानते होंगे कि समस्त वाणी जो है ब्रह्म स्वरूप में, परावाग रूप में हमारे नाभि देश में स्थित रहती है और वहां से क्रमशः जब बोलने की इच्छा होती है तो अलग अलग प्रदेशों से जाती हुई कंठ इत्यादि प्रदेशों से वो भेदित होती हुई अक्षर रूप में, वाणी रूप में, ध्वनि रूप में मुखर होती है। इसलिए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो जो मनुष्य का ध्वनि यंत्र है उसको समझे कि उसमें कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनके माध्यम से ये जो ध्वनि है इसका प्रसारण होता है, कहां कहां से ये ध्वनि छिन्न भिन्न होती हुई अक्षरों के अनेक प्रकार के ध्वनियों को उत्पन्न करती है। इसलिए किसी किसी छात्र में यदि हमें सामान्य रूप से कोई वाक करते समय, वार्तालाप करते समय यदि इन अंगों में कोई दुस्संचालन दिखता है तो हम उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। अब यदि हम वर्णों की बात करें तो वैदिक परंपरा में माना गया है त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णः शंभु मते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। अर्थात एक विंशति स्वराः, 21 स्वर हैं, पंचविंशति स्पर्श व्यंजनानि, कवर्ग से पवर्ग तक प्रत्येक जो हमारे वर्ग हैं तो वर्गीय व्यंजन हमारे 5 वर्गों में विभक्त होते हुए 25 हैं। यादयः अष्टौ य र ल व श श स ह, ये 8 हमारे अवर्गीय व्यंजन हैं। चत्वारः यमः कुंग खुंग गुंग घुंग, ये 4 यम हैं। एकः अनुस्वारः, एकः विसर्गः, एकः जिह्वामूलीयः, एकः उपध्मानीयः, एकः प्लुतः ऋकारः, एकः दुष्पृष्टश्च वैदिक वर्णः ल इत्येवं रूपेण चतुष्षष्टि वर्णाः संभवतः अथवा शंभु मते इति पाठ वेद अपि अस्ति, और संभव भी माना गया है, शंभु मत में भी माना गया है। इस प्रकार का विवरण मिलता है। ये अत्यंत सामान्य रूप से मैंने विषय प्रस्तुत किया आपके सामने। पाणिनि के मतानुसार 21 स्वर, 25 स्पर्श वर्ण, यकारादि 8, यम 4, विसर्ग 1, अनुस्वार 1, जिह्वामूल्य 1, इस प्रकार से 63 वर्ण माने गए हैं। और लृ वर्ण को यदि ना माना जाए, 63 है उसको माना जाएगा तो 64 है। तो अब उच्चारण की दृष्टि से यदि हम बात करें तो
एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमार्गो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अत्यंत सामान्य सा विषय है कि मात्रा काल क्या है? मात्रा काल कहते हैं निमेष को झपकने का काल। जो हमारे पक्ष में है, नेत्र है, आईलिड है, उसको झपकने का स्थान जो है, उसको झपकने का जो समय जो है, उसको हम निमेष, या शास्त्रीय भाषा में निमेष उसी को कहते हैं। निमेष है खराम भाग स्यात्। उसको पलक को झपकने के समय को एक मात्रा काल माना गया है। उसका वर्णन किस प्रकार से है मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जब दो बार मात्रा का समय हो जाए तो दीर्घ किसी मात्रा को हम बोलते हैं, और यदि तीन बार हो तो वो प्लुत संज्ञक होता है। और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन की आधी मात्रा का जो है वो उच्चारण का समय होता है। उच्चारण के स्थान के बारे में हम बात करें तो शास्त्र कहता है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। 8 प्रकार के जो है वो उच्चारण के स्थान माने गए हैं। उरः, कंठः, शिरः, जिह्वा मूलम, दंताः, नासिका, ओष्ठौ, तालु। ये विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। यदि हम बात करें उच्चारण स्थानों की तो ये एक बड़ा व्यवस्थित विभाजन है वर्णों के उच्चारण का। ऋतुरसाणाम मूर्धा, यमगणनानाम नासिका च, एचुअशानाम तालु, उपपद्वन्यानाम ओष्ठौ, ऋतुलसानाम दंताः, तंतोष्ठौ वकारस्य कंठोष्ठौ कंठतालु, पुनः अकुह विसर्जनानाम कंठः। इस प्रकार का एक विवरण पूरा मिलता है। और जिह्वा मूल स्थान है जिह्वा मूलियम का। तो ये एक सामान्य विभाजन इस रेखा चित्र को देखने से हमारे सामने स्पष्ट हो जा रहा है। यदि हम बात करें माहेश्वर सूत्रों और वर्णमाला की तो ये भी एक बड़ा रोचक विषय हो सकता है। हम वर्णमाला में क्षैतिज रूप से अक्षरों को लिखते हैं, जबकि लंबवत रूप से माहेश्वर सूत्र में इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं वर्णों को गुंफित किया गया है। हमारी परंपरा तो है ही ननाद ढक्का नव पंचबारम, लेकिन फिर भी इसको एक ताना और बाना के रूप में, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे के रूप में हम यदि देखें तो जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं वो मिलकर के एक जाल सा बना देते हैं। जैसे अयून यदि हम सूत्र देखें तो हमारे प्रथम 3 जो स्वर हैं, जो कि मूल स्वर हैं, वे अयून में आ जाते हैं। ऋलृक में भी मूल स्वर आ जाते हैं। एयोंग और अयोच में संयुक्त स्वर आ जाते हैं। ए और ई को मिला देने से संयुक्त अक्षर बनता है। ए और उ को मिला देने से ओ, ये संयुक्त अक्षर बनता है। तो संयुक्त अक्षरों को हम आगे एयोंग और अयोच में देखते हैं। इसके अलावा ख फ चट थ चट तव, इसके जितने भी अक्षर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, वो आपको कवर्ग और कवर्ग के जो प्रथम ये चारों जो हम पांचों जो हमारे वर्ग हैं उसके पहले पहले अक्षरों को यदि आप लेकर के चलते हैं तो खफ चट थ चट तव। कपाई में भी सेम स्थिति है कि इन यदि 2 माहेश्वर सूत्रों को मिला देंगे तो आपको प्रथम जो अक्षर हैं सभी वर्णों के, सभी वर्गों के, वो मिल जाते हैं। इसी तरीके से जब गणदश पांचों के पांचों तृतीय अक्षर आपको एक माहेश्वर सूत्र में मिल जाते हैं। यम गणनम, ये आपको सभी पंचमाक्षर जो है वो अंतिम जो है अक्षर जो है वो यम गणनम में आपको मिल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से झभय और घरदश, इन 2 सूत्रों में सभी चतुर्थ अक्षरों को गुंफित कर दिया गया है। और अल्प प्राण और महाप्राण और अनुनासिक के रूप में इनको विभक्त कर दिया गया है। तो एक बड़ा ही सुंदर सा जाल बन जाता है अक्षरों का, जिसमें वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र दोनों के रूप से, क्षैतिज रूप से और लंब रूप से, दोनों प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित किया गया है। ऐसा व्यवस्थित विवरण कहीं भी अन्य नहीं प्राप्त होता है। यदि हम बात करें स्वरों की तो स्वरों की परिभाषा क्या दी गई है?
स्वयं राजन्ते स्वरः। सूत्र भाष्य में एक सूत्र है, उसके भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि येषां वर्णानाम उच्चारणाय अन्येषां वर्णानाम सहायता न अपेक्षिता ते स्वरा भवन्ति। इन सभी स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना गया है। अब स्वरों के यदि हम भेद करें तो स्वरों की प्रकृति के आधार पर यदि हम भेद करते हैं तो मूल स्वरः ते स्वरः भवन्ति येषां उच्चारणम एकस्मादेव उच्चारण स्थानात् भवति। अर्थात ध्वनि यंत्र से कंठ भागात अ, तालु भागात ई, ओष्ठ भागात उ, मूर्धा भागात री और दंत भागात री, ये 5 अक्षरों का उच्चारण, 5 स्वरों का उच्चारण होता है, इसलिए ये मूल स्वर है। लेकिन जो संयुक्त स्वर हैं, ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें 2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ध्वनि यंत्र में तालु के साथ में कंठ का जब हम उपयोग करते हैं तो ए ये उच्चारण होता है। इसी प्रकार से कंठ के साथ में जब ओष्ठ का उच्चारण करते हैं, ओष्ठ भाग का प्रयोग करते हैं तो ओ और औ इस तरीके का उच्चारण होता है। तो 4 जो है संयुक्त स्वर भी होते हैं या संधि स्वर भी होते हैं। यदि हम उच्चारण के आधार पर विभक्त करें तो जैसा कि मैं पहले ही उद्धृत कर चुका हूं कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार के उच्चारण मात्रा के आधार पर हम वर्णों को, हम स्वरों को विभक्त कर सकते हैं। तो जो पक्ष्मावरण है हमारा, आईलिड जो है, उसको झपकने का जो समय है वो मात्रा काल कहा गया है। और एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमार्गो दीर्घ उच्यते। अब देखिए हमारे ऋषियों की मेधा कि उन्होंने प्रकृति से उदाहरण लेते हुए इनके मानकों को निर्धारित किया है कि चाशस्तु वदते मात्राम। जो नकुल है, जो नेवला जिसको आप कहते हैं देशी भाषा में, वो नेवला जो मात्रा बोलता है वो चाशस्तु वदते ये वो अर्धमात्रिक मात्रा बोलता है। और चाश कहते हैं नीलकंठ पक्षी को। तो चाशस्तु वदते मात्रा, तो जो नीलकंठ पक्षी जैसे स्वर को करता है वो एक मात्रा काल है और वो ह्रस्व मात्रा मानी गई है। द्विमात्रम चाहिए वायसः, शिखी रौती त्रिमात्रम। कौवा जो है वो उसका स्वर द्विमात्रिक है, यानी आ यदि आपको बोलना है तो कौवा जैसा अपना स्वर करता है उतना लंबमान आपको स्वर करना होगा। शिखी रौती त्रिमात्रम। तो मयूर जिस तरीके से बोलता है वो त्रिमात्रिक स्वर है, उतना लंबा यदि आप बोलते हैं तो वो प्लुत होगा। और नकुलस्वर्ग मात्रिकम, अर्धमात्रा काल जो कि व्यंजन का बताया गया है वो नकुल या नेवला जिस तरीके से स्वर करता है वैसा है। तो इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में स्पष्ट किया गया है। अब प्लुत स्वरों के लिए लेखन के समय हम 3 की संख्या का जो है उल्लेख कर देते हैं, जो कि एक प्रचलित तरीका है। यदि हम प्रयत्नों की बात करें तो वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से बाह्य और आभ्यंतर के रूप में 2 प्रकार के विभाग प्राप्त हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। और बाह्य प्रयत्नों को हम बात करें तो 11 विभागों में विभक्त किया गया है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। तो आगे इस रूप से इसको जाना जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है आमतौर पर हम इनको 4 भागों में विभक्त कर लेते हैं प्रक्रिया की दृष्टि से। तो स्पृष्ट वर्ण, ईशत स्पृष्ट वर्ण, विवृत और संवृत, ये 4 मुख्य हैं। इसके अलावा जो एक हमने ईशत विवृत की जो बात की थी वो प्रक्रिया दशा के बारे में बात है, ह्रस्व स्वर प्रक्रिया दशा में है। तो इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्नों का विवरण मिलता है। और यदि बाह्य प्रयत्नों का हम वर्णन करें तो विवार है श्वास अघोष, संवार है नाद घोष, अल्प प्राण है महाप्राण और उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस प्रकार का विभाजन प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर मिलता है। तो प्रथम विभाग में स्वर उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित रूप में कहा गया है। पाणिनि अच प्रत्याहार के स्वरों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इसके 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जिन्हें वैखरी वाणी से बोला जाता है और छंदों में उच्चारण विधि से 3 भेद वाले होते हैं। इन्हीं को आयाम, विश्रंभ और आक्षेप भी कहते हैं। तो स्वरों का ये एक मुख्य विभाजन है।
उदात्त क्या है? उच्चैर उदात्त, मुख के उच्चारण स्थान के उच्च भाग से उच्चारण उदात्त है, अर्थात वायु का ऊर्ध्वगमन करना। मुख के ऊर्ध्व भाग में वायु प्रक्षेपण से ही तारतीय स्वरों का उद्गम होता है, इसलिए ऊंचे स्थान से उच्चरित स्वर उदात्त स्वर कहलाए। संगीत के सारे गामा में निषाद एवं गांधार में नी तथा गा में उदात्त स्वर ही होता है, क्योंकि इसमें सर्वांगानुसारी प्रयत्न तीव्र होता है, जिससे मुख का निग्रह होता है, कंठ विवर संकुचित होता है, फलतः वायु की तीव्रता के कारण स्वर में रूक्षता होती है। अनुदात्त नीचैर अनुदात्त, वायु के नीचे की ओर गमन करना, अर्थात मुख के निचले भाग में वायु के प्रक्षेपण से उत्पन्न होने वाला स्वर अनुदात्त कहलाता है। संगीत के सारेगामा में ऋषभ एवं धैवत अर्थात रे तथा धे में अनुदात्त स्वर ही होता है, क्योंकि इसमें मंदता होने के कारण उच्चारण स्थान में शिथिलता आ जाती है, जिससे कंठ विवर फैल जाता है और वायु की गति मंद हो जाती है। समाहारः स्वरितः अर्थात स्वरित स्वर की उत्पत्ति उदात्त एवं अनुदात्त दोनों की एकत्र उपस्थिति होने पर ही होती है। संगीत के सारेगामा में मध्यम पंचम और षडज अर्थात मा पा और सा में स्वरित स्वर ही होता है, क्योंकि जब मुख में वायु का आक्षेपण तिरछे रूप में होता है, अर्थात वायु पहले ऊंचा होकर नीचा हो जाता है और स्वर उच्चारण करता है, तो स्वरित स्वर की उत्पत्ति होती है, जैसा कि हमारे शास्त्रीय विवरण में प्राप्त है। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो लक्षण के आधार पर पतंजलि कहते हैं अन्वग भवति व्यंजनमिति। अन्वग भवति का अर्थ होता है अनुगच्छति, गच्छति उपरागवशात गच्छति, यानी कि अकारादि स्वराणाम मात्राणाम उपरागवशात वशीभूय व्यंजनानि क में क और अ, का क और आ, की और ई, क और ई, की क ई, इस प्रकार के जो संयोग हैं उनसे जो पूर्व वर्ण है वो व्यंजन कहलाता है। तो माहेश्वर सूत्र में सभी व्यंजनों को हल प्रत्याहार में अंतर्भावित किया गया। तो जैसा कि पहले स्पष्ट कर चुका हूं, व्यंजनम चार्ट मात्रिकम। व्यंजनों का यदि हम विभाजन करें तो मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इस प्रकार का विवरण मिलता है। स्पर्श व्यंजन क्या है? कादियो मावसानः स्पर्शः, अर्थात वर्णमालायां क वर्गात् आरभ्य म वर्गं यावत् स्पर्श व्यंजनानि भवन्ति। एतानि व्यंजनानि वर्गेषु व्यवस्थितानि सन्ति, अतः वर्गीय व्यंजनानि अपि उच्यन्ते। एतेषाम् उच्चारणे जिह्वा मुखस्य कस्यचित् अपि एकस्य भागस्य स्पर्शं करोति, तेन वायुः सहसा एव मुखात् बहिः निर्गच्छति, अतः एते व्यंजन वर्णाः स्पर्श वर्णाः कथ्यन्ते। इसी प्रकार से जो अंतस्थ व्यंजन है वो है य र लव। ये जो चार वर्ण है ये अंतस्थ वर्ण है, क्योंकि इनके उच्चारण के समय में जो कायाग्नि से प्रेरित वायु है वो स्पर्श वर्णों की तुलना में अल्प शक्ति के साथ में मुख विवर से बाहर आती है। जो यण प्रत्याहार है उसमें सभी अंतस्थ वर्णों को परिगणित किया गया है। ऊष्म व्यंजन तो श श स हा ह ऊष्माण, श श स और ह, ये जो चार वर्ण है ये ऊष्म वर्ण है। इनके उच्चारण से मुख में जिह्वा का घर्षण होता है, इसलिए ऊष्मता का अनुभव होता है। जैसे वर्तमान में सर्दी के समय में जब शीत प्रकोप होता है तो उससे कंपित व्यक्ति श और इस प्रकार की जो ध्वनियां करते हैं तो शरीर में ऊष्मा का संचार होता है। हम ये प्रायोगिक रूप से भी इस समय अनुभव करते हैं कि जब भी हम शकार का, दीर्घ शकार का या श का लगातार उच्चारण करते हैं तो शरीर में हमारे ऊष्मा का संचार होता है। इसलिए ऊष्म वर्ण जो इसकी संज्ञा दी गई है वो नितांत वैज्ञानिक संज्ञा है। तो शल प्रत्याहार में ये सभी ऊष्म वर्ण गिन दिए गए हैं। अब बात आती है अयोग बाहों की। तो कुंग कुंग गुंग घुंग, ये जो चार यम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान नासिका है, और अयोगवाहों में जो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपपद्मानीय है ये अपने स्थान से पूर्व वाले के साथ भी बोले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे राम, इस शब्द में आपको अकार के बाद में विसर्ग सुनाई दे रहा है, और हरि इसमें इकार के बाद में विसर्ग सुनाई दे रहा है, और गुरु इसमें उकार के बाद में विसर्ग सुनाई दे रहा है। तो पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा? अनुस्वार यमानांच नासिका स्थान उच्यते
अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना, अर्थात अनुस्वार और यम जो है इनका मुख्य स्थान तो नासिका है, लेकिन जिस अक्षर के बाद में ये बोले जा रहे हैं उस अक्षर के जो उस स्वर का जो भी उच्चारण स्थान है उसके आश्रय ये भी होते हैं, उसको ये अयोगवाह भी उसका आश्रय लेते हैं। इसलिए आपको रामः बोलते वक्त में आपको कंठ का प्रयोग करते हुए विसर्ग को बोलना है। हर ही बोलते वक्त में आपको इकार या जो तालु प्रदेश है उसका प्रयोग करते हुए आपको विसर्ग को बोलना है। और इसी तरीके से आपको गुरु जब बोलेंगे तो उकार सहित आपको उहु इस प्रकार की ध्वनि ही सुनाई देगी। अब विसर्ग का उच्चारण और आकृति किस प्रकार से है, तो शिक्षा शास्त्र में या शिक्षा ग्रंथों में कहा गया है नेत्रवत कृष्ण सर्पस्य स विसर्ग है स्मृतः। अन्यत्र कहा गया उच्छ्वास लघु चेतस, यथा बालस्य सर्पस्य उच्छ्वास लघु चेतस। आकृति कैसी है, जैसे काले सांप की दो आंखें, और उच्चारण कैसा है, उच्चारण है यथा बालस्य सर्पस्य उच्छ्वास लघु चेतस। कोई छोटा सर्प जो है वो जिस तरीके से उच्चारण करता है, फुफकार मारता है, कुछ वैसा उच्चारण विसर्ग का होता है। तो ये हमने स्वरों और व्यंजनों की कुछ सामान्य बातें जानी। अब इनका आपस में कैसा संबंध है, क्योंकि हम वर्णोच्चारण के साथ साथ में वर्णों के संयोग के विषय में भी आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो शिक्षा ग्रंथों में आया है दुर्बलस्य यथा राष्ट्रम हरते बलवान नृपः दुर्बलम व्यंजनम तद्वत हरते बलवान स्वरः। जैसे कोई बलवान राजा किसी दुर्बल राजा के राष्ट्र को हर लेता है, ठीक उसी प्रकार से स्वर भी व्यंजन को अपने साथ में जोड़ लेता है और व्यंजन का पृथक से उच्चारण संभव नहीं है। स्वर के सहित ही उच्चारण किए जाने पर वो बोला जा सकता है। अब जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें यदि हम उच्चारण दोषों की चर्चाएं करें तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है, उतना अभी समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। जो प्रसिद्ध एक प्रकरण है वो आपको शतपथ ब्राह्मण का ज्ञात ही होगा। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णुतो वा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात्। एक कथा ब्राह्मण में आई है कि असुरों के जो गुरु थे त्वष्टा ऋषि, वो देवराज इंद्र का नाश करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ काल में इंद्रस्य शातयिता यह अस्ति स वर्धेत, इस आशय से इंद्र को मारने वाला जो है वो बढ़े, इस आशय से इंद्र शत्रु वर्धस्व, ये जो है उच्चारण उनको करना था, लेकिन उन्होंने स्वर दोष करते हुए इंद्र शत्रु पद में आदि उदात्त उच्चारण किया, जिससे मंत्र का अर्थ बदल गया और अर्थ बदल के हो गया इंद्र है शातयिता अस्ति अस्य सवर्धेत। इंद्र जो कि मारने वाला है वो बढ़े, इंद्र ही मारने वाला है और इंद्र ही बढ़े, ऐसा जब उच्चारण का अर्थ हो गया तो वृत्रासुर को इंद्र ने ही नष्ट कर दिया। ये तो एक हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन हम वर्तमान में भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारे छात्र जो है वो उच्चारण दोष करते हैं। और छात्र ही नहीं, हम अनवधानता में संस्कृत शिक्षक भी कहीं ना कहीं इसके भागी बन जाते हैं। आप लोग दिल्ली में सेवारत हैं। दिल्ली भारत का हृदय स्थान है जहां अनेक प्रांतों के लोग आकर के अध्ययन करते हैं, अनेक प्रांतों से छात्र आते हैं, और प्रत्येक प्रांत की जो मातृभाषा है उसका प्रभाव छात्रों के उच्चारण में आप आराम से देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दोष हैं जिनको आप प्रत्यभिज्ञात कर सकते हैं कि वो किस तरीके से छात्र हमारे बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे अकारांत शब्दों का और आकारांत और हलंतवत उच्चारण करना। इस समय योग शब्द को बहुत से भारतीय योगा बोलने में ही विश्वास रखते हैं कि शायद योगा ऐसा बोल देने से ही ठीक होगा। हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा ही उच्चारण देखने को मिलता है, या बोलेंगे तो राम। बहुत सी जगह तो इस तरीके से लिखा भी जाता है, क्योंकि भाषा की विशेषता, संस्कृत भाषा की खास तौर पर यह विशेषता है कि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। तो बहुत सी जगह आपने होर्डिंग्स पे देखा होगा शत शत नमन, तो शत में भी हलंत लगाएंगे और नमन में भी हलंत लगाएंगे और मानेंगे कि यह संस्कृत निष्ठ उच्चारण है। तो ऐसा उच्चारण जो है वो आप एक दोष के रूप में अपने छात्रों में जरूर से पाते होंगे।
ठीक इसी प्रकार से मैंने पहले चर्चा की थी कि भजन को भोजन जैसा बोलना और कण को कोण है जैसा बोलना, तो मदन है को मोदन है जैसे बोलना, ये जो बंग प्रदेश है और उत्कल प्रदेश है वहां के छात्रों में ये सामान्य जो है वो एक उच्चारण का प्रभाव आप देख सकते हैं मातृभाषा के कारण से। केरल की यदि आप बात करें तो केरल में और विशेष तौर पे जो हमारे दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनमें महाप्राण वर्णों को अल्प प्राण वर्ण के रूप में ही बोला जाता है। तो धनम बोलना होगा तो दनम बोलते हैं। क्ष ये जो संयुक्त अक्षर है इसको या ख जो है इसको छ की तरह उच्चारण या ख और छ की तरह उच्चारण किया जाता है। कोई इसको परीक्षा बोलता है, कोई परीक्षा बोलता है। वकार को बकार की तरह उच्चारण ये भी उत्कल में आप देखते हैं। विद्या को विद्या, वन को वनम, इस प्रकार का उच्चारण भी आप देखते होंगे। दकार से धकार रूपेण राजस्थान प्रांत में यदि आप देखेंगे तो विद्यालय को विद्यालय है सब बोलेंगे। ये सब अनवधानताएं हैं। द्र आप यदि पंजाब प्रांत के छात्रों को पढ़ाएंगे तो सुरेंद्र को सुरेंदर बोलता है। सकार का शकार रूप से उच्चारण बिहार इत्यादि प्रांत में बहुधा सकार शकार के मध्य में आपको एक तरीके से विसंगति मिलेगी। सर्वह को शर्वह और सप्त को शप्त, इस तरीके से उच्चारण मिलेगा। या शकार को सकार के रूप में तो शंकर है को शंकर, राजस्थान में ये दोष, राजस्थान के छात्र बहुत प्रकार से मातृभाषा के प्रभाव से ऐसा बोलते हैं। अंश है को अंश है बोलना। बहुत सारे विज्ञ भी अनावश्यक रूप से विसर्ग का उच्चारण करते हैं। करोमि ही, लिखामि ही, इस तरीके के अब दुष्ट प्रयोग भी आपको सुनने में मिलेंगे। स या आधा स जो है इसका उच्चारण में अनेक प्रकार से आप देखेंगे कि कोई इसे अस या इस या स के रूप में बोलता है। अस्पष्टम उत्तर प्रदेश के लोग बोलेंगे, राजस्थान में स्पष्टम बोलते हैं और अन्यत्र जो है वो पंजाब आदि में सपष्टम बोलते हैं। तो अनुस्वार के विषय में भी ऐसे ही दोष हैं। संन्यास इसको सन्यास या हंस है को हंस, इस तरीके का दोषपूर्ण उच्चारण। ऐसा कर देने से भाषा की मानकता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, संस्कृत की शुचिता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही मानक उच्चारण क्या है इसके विषय में संदेह होने लगेगा। इसलिए अध्यापक का परम दायित्व है कि वो वर्णों को विशेष रूप से जो है वो स्वयं भी स्पष्टता के साथ में बोले और अपने छात्रों को भी इसके विषय में जागरूक करे। थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी अवधानता के साथ में यदि ये काम किया जाए तो मैं समझता हूं कि संस्कृत का संस्कृतनिष्ठ उच्चारण हम हमारे छात्रों को दे पाएंगे। इससे उनकी मातृभाषा पर भी उच्चारण की दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव आप देख पाएंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है। एक बड़ा प्रसिद्ध सा एक प्रहसन याद आ गया इस बीच, बड़ा औचित्यपूर्ण रहेगा उसका उदाहरण देना कि एक गणित की कक्षा में एक निरीक्षक महोदय पहुंच जाते हैं और वे छात्रों से दो का पहाड़ा सुनाने के लिए कहते हैं। एक छात्र खड़ा होकर कहता है 2 एकम 2 2 2 4 2 टी अच्छा। निरीक्षक महोदय दूसरे छात्र को उठाकर पूछते हैं, वो भी इसी प्रकार बोलता है 2 एकम 2 2 2 4 2 टी अच्छा। तीसरे से भी इसी तरीके का अजीब सा उच्चारण सुनते हैं तो वे शिक्षक की तरफ बड़े संशयात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, प्रश्नाकुल दृष्टि से देखते हैं। तो शिक्षक प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि सर बच्चे ठीक है तो कह रहे हैं 2 एकम 2 2 2 4 2 टी अच्छा ही तो होता है। तो इस प्रहसन से ये समझ सकते हैं कि दोष कहां था। दोष संक्रांत हो गया छात्रों में, छात्रों का स्वयं का दोष नहीं था, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसी को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या श्रुतोच्चारण भी कहते हैं।
उदाहरण के तौर पे एक चाय या पानी पीने के लिए हम प्लास्टिक के ग्लास का उपयोग करते हैं, जिसे हम डिस्पोजल ग्लास कहते हैं। अब पूरी डिक्शनरी आप देख लीजिए, डिस्पोजल ग्लास नाम से कोई स्पेलिंग आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शब्द है डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल। लेकिन हमने उसको शब्दकोश से नहीं सीखा, श्रुति से सीखा, सुनकर के सीखा, लोगों को प्रयोग करते हुए वैसा बोलना है, इस आशय से उस शब्द को हमने जाना। और डिस्पोजल ही सर्वत्र प्रयोग होता है, डिस्पोजेबल का कहीं हम प्रयोग नहीं करते। इसलिए श्रुतोच्चारण के विषय में शिक्षक को अतीव जागरूक रहना चाहिए, और वे बहुत सारी क्रियाएं इस तरीके की करवा सकते हैं जिसके माध्यम से छात्रों को स्पष्ट और मानक उच्चारण का हम शिक्षण दे सकते हैं। तो प्रत्यक्ष और चित्र के माध्यम से छात्र के स्वयं के जो उसका ध्वनि यंत्र है, गल प्रदेश है, या जितने भी वर्णोच्चारण के स्थान हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण कराते हुए या चित्र के माध्यम से हम ध्वनि यंत्र को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उच्चारण स्थानों का सामान्य परिचय हम करवा सकते हैं, जिससे छात्र स्वयं भी जागरूक होकर के कौन से वर्ण को, कौन से अक्षर को मुझे कहां से बोलना है, इसके विषय में वो जागरूक रहे। इसके अलावा उच्चारण भेदों को बताते हुए स्वर और व्यंजनों का वैशिष्ट्य बताएं कि स्वरों के उच्चारण में किसी भी व्यंजन के उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है। इसलिए किस तरीके से स्वर और व्यंजन का प्रयोग करते समय हमें जागरूक रहना है, इसके विषय में छात्रों को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। उच्चारण स्थानेभ्यः तत्तत् वर्णोच्चारणं कृत्वा कारयित्वा च वर्णानां उच्चारणाय उच्चारण स्थानानां प्रयोगस्य अनुभवजन्यं ज्ञानं दातव्यम्। हम छात्रों से उनके उच्चारण स्थान पर किस किस तरीके से वर्णों का उच्चारण होता है, ये स्वयं करके दिखाएं और उनसे करवाएं, तो हम छात्रों को एक प्रायोगिक ज्ञान दे सकते हैं जो कि उनके अनुभव पर आधारित होगा, और अनुभव आधारित ज्ञान सदैव स्थायी होता है। अतः इस तरीके से यदि हम कोई एक्टिविटी क्लास में करते हैं, कोई गतिविधि अपने कक्ष में करते हैं, तो हमारे छात्र उससे प्रायोगिक रूप से और अनुभूत रूप से लाभान्वित होंगे। अल्प प्राण और महाप्राण का यदि हमें प्रशिक्षण देना है, तो अत्यंत सरल और एक तरीके से निशुल्क प्रयोग है कि एक साधारण से पत्र खंड को आप उनके मुख के पास में रख करके और क और ख इन दो अक्षरों के बीच में, ग और घ इन दो अक्षरों के बीच में च और छ, किस अक्षर पर उस पत्र में कंपन हो रहा है, किस वर्ण के उच्चारण पे उस पत्र पे कंपन नहीं हो रहा है, ये उच्चारण का ज्ञान आप छात्रों को करवा सकते हैं। तो इससे भी छात्र जानेंगे कि किस जगह बलाघात करना है, किस जगह नहीं करना है, तो उनके उच्चारण में स्पष्टता आएगी, वैविध्य आएगा, एक निखार आएगा। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त अक्षरों के कारण से भी हमारे छात्र बहुत बार जो है वो उच्चारण में गलतियां करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि श्याम पट्ट पर उन वर्णों को पृथक पृथक लिखना चाहिए। यदि एक बार उसका हमने विच्छेद करके छात्र को स्पष्ट कर दिया, तो संयुक्त रूप से कैसे वो लिखा जाता है, इसके विषय में भी हम छात्रों को परिचित करवा पाएंगे। तो यदि हम विद्यालय में दकारोत्तर यकार का परिचय करवा देंगे और कैसे वो वर्ण बना उसका कुछ स्वरूप उनको समझा देंगे, तो वो दकार का उच्चारण करते समय कैसे मुझे दंत का प्रयोग करना है और तुरंत फिर यकार बोलना है, ऐसा यदि वो स्पष्ट उच्चारण करने लगेंगे तो आपका प्रयास सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए संयुक्त अक्षर जितने भी हैं उनको हमें जरूर से स्पष्ट रूप से पृथक पृथक करके छात्रों को उसके विषय में अभिज्ञ करना चाहिए। इसके अलावा जो हिंदी वर्णमाला है उसके शिक्षण में भी हमको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग इत्यादि का जो उच्चारण भेद है वो बताना चाहिए। वो नहीं बताया जाता है, इसलिए क ख ग घ अण खाली और च छ ज ज अण खाली और ट ठ ड ढ अण खाली, ये तीनों ही अक्षर अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं पर छात्र नहीं जानते हैं। ठीक इसी तरीके से उर्दू भाषा का भी प्रभाव हम देखते हैं। सभी छात्र जो है वो फलम बोलते हैं, फलम ना होकर के, जबकि उपपध्वनिया नाम ओष्ठव है, पकार का उच्चारण करना है, फकार का उच्चारण नहीं करना है, फकार का उच्चारण करना है। तो क्या भेद है, कहा जो है वो नुक्ता के सहित फकार बोला जाता है और संस्कृत में नुक्ता ये मात्रा होती नहीं है, वो तो
अरबी उर्दू भाषा की मात्रा है, उसके प्रभाव को आपको नियंत्रित करते हुए संस्कृत निष्ठ उच्चारण के लिए क्या प्रशिक्षण देना है, उसके विषय में भी आपको जागरूकता रखनी है। ये काम कैसे किया जा सकता है? शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से हम चर्चा करें तो ये कार्य निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा संभव है। एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है कि एक बालक जो है वो वाग दोष से पीड़ित था और मेरा एक मित्र जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट था। तो जब बालक जो है उसको, जो भी बालक किसी भी वाग दोष से पीड़ित होता है, वो निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है और वो थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हो जाता है। तो उस चिकित्सक के सामने या स्पीच थेरेपिस्ट के सामने मैंने उसका तरीका देखा, कितना रोचक और कितना मनोवैज्ञानिक विधि उन्होंने अपनाई। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन कौन से शब्दों या अक्षरों पर अटकते हैं। उन्होंने पूछा, आज मैच देखा था? हाँ देखा था। कौन खेल रहा था? सचिन तेंदुलकर। और कौन था? सौरव गांगुली। तो इस माध्यम से ये सकार को फकार बोलता है, इस दोष को उस स्पीच थेरेपिस्ट ने, वाक चिकित्सक ने उसको जाना, न कि अन्य विधियों से उसको सीधे सीधे प्रश्न पूछा कि तू कौन कौन से अक्षरों में अटकता है या कौन कौन से अक्षरों गलत बोलता है। तो ये एक विधि है कि हम जानना क्या चाह रहे हैं और हम उसके लिए प्रश्न क्या कर रहे हैं। इसी को नाड़ी परीक्षण आप मान लीजिए किसी तरीके का, तो इसी को निदानात्मक परीक्षण भी शिक्षा शास्त्र में कहा जाता है। वैद्य भी जाते ही दवाई नहीं देता है, पहले आपका परीक्षण करता है, उसके बाद ही कोई दवाई देता है। तो शिक्षक के लिए भी आवश्यक है कि वो अनेक मौखिक परीक्षण करके ये जाने कि उसके छात्र कौन कौन से वर्णों को उच्चारण करते समय कठिनता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे विशेष अक्षरों को, वर्णों को सूचीबद्ध करके उससे संबंधित यदि वर्णों को शिक्षक छात्रों का बार बार अभ्यास करवाए तो छात्रों का उच्चारण दोष दूर किया जा सकता है और यही निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। इसके लिए हम कुछ रुचिकर तरीकों को प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे समध्वनि भिन्नार्थक शब्दों को हम उच्चारण के स्पष्ट भेद को समझाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत है, नगह, नागह। इन दोनों शब्दों का सार्थक शब्द है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। ध्वनि इनकी कुछ एक जैसी है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे शब्दों का संग्रह करके यदि हम छात्रों को ये बताएं कि नगह का उच्चारण किस तरीके से होता है, नागह का उच्चारण किस तरीके से होता है, घटः, घाटः, जलम, जालम, भवः, भावः, सरः, सारः, चिरम, चीरम, नदी, नदी। संबोधन में बहुत जगह हमारे छात्र गलती करते हैं, विशेष तौर पे जब स्त्रीलिंग ईकारांत शब्दों का जब प्रसंग आता है संबोधन में, तो हे देवी इस तरीके का उच्चारण ही छात्र करते हुए पाए जाते हैं, जबकि ह्रस्व के रूप में उसका उच्चारण होना है। तो हम ये समध्वनि भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए छात्र को उच्चारण की विशेष शिक्षा दे सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है, सीता, सीता, दिनम, दीनम, अर्थ बदल जाएगा। इसलिए छात्र का उच्चारण के अंदर स्पष्टता होना छात्र की अत्यंत आवश्यक है। निवारः, नीवारः, पितः, पीतः, द्विपः, द्वीपः, प्रतिकारः, प्रतीकारः, विना, वीणा, कुलम, कूलम, सुरः, सूरः, सुकरः, सूकरः, सुतः, सूतः, वेदः, वैद्यः, औषधि, औषधि। इस प्रकार के और शब्दों का भी संग्रह बड़े ही आराम से किया जा सकता है, जिससे हम छात्रों को उच्चारण का भेद बता सकते हैं और एक विशेष प्रशिक्षण दे करके निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हरिहि, गुरुहु इत्यादि जो शब्द रूप हैं, इनका एक वचन और द्विवचन का जो हम अभ्यास करवा सकते हैं, उसमें भी मात्राओं का अभ्यास करवाया जाना आवश्यक है। छात्र आमतौर पे हरिहि, हरिहे, हरियः इस तरीके का उच्चारण करते हैं, तो हरि ऐसा दीर्घ इकार घटित उच्चारण कराने के लिए हमें विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए और यत्न करना चाहिए ताकि छात्र एक मानक उच्चारण को जान सकें। मित्रों,
संस्कृत अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी का एक यदि आप YouTube पर लेक्चर देखेंगे तो आप जान सकेंगे कि जो सूर्य है वो भी गतिमान है और ये पृथ्वी भी गतिमान है, और जो कुछ भी गतिमान होता है उसकी कुछ ना कुछ गति की ध्वनि भी होती है। तो ये जो सूर्य है ये स्वरों का देवता माना गया है, और इसके जो ध्वनि निकलती है, नासा ने जिसको प्रतिपादित किया है, जिसको प्रामाणिक रूप से विज्ञापित किया है, वो जो ध्वनियां हैं सूर्य की, वो ध्वनियां स्वर रूप में है, और उन ध्वनियों को हम सामान्यतया नहीं सुन सकते। विशेष यंत्रों के द्वारा उन ध्वनियों को जब अत्यंत उच्च स्वर में परिवर्तित करके सुना गया तो वे सभी ध्वनियां बीज मंत्र जो स्वर के सहित होते हैं उस रूप में सुनाई दी। और धरती भी गतिमान है, तो धरती के जब गति को ध्वनि रूप में जब सुना गया तो वो व्यंजन रूप में सुनाई दी। तो ये संस्कृत के जो वर्णमाला है ये न केवल संस्कृत भाषा की है अपितु पूरी कॉस्मोलॉजी की, पूरे ब्रह्मांड की भाषा है, जहां हम ये जान सकते हैं कि हमारा इस प्रकृति के साथ में क्या तादात्म्य है। इसीलिए बहुत सारे जब हम रिसर्चेस की बात करते हैं तो ये आता भी है कि जब हम संस्कृत में वाक व्यवहार करते हैं तो जैसी मानसिक अवस्था योग के समय होती है ठीक वैसी ही मानसिक अवस्था संस्कृत संभाषण के समय भी होती है। इसलिए ये बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा है, और इसकी वैज्ञानिकता के पीछे इसका वर्ण विज्ञान, इसका अक्षर विज्ञान ही एक बहुत बड़ा आधार है। और इसके लिए हमें एक छोटे छोटे काम करते हुए हमारे छात्रों को हम इसकी वैज्ञानिकता से परिचित करवा सकते हैं, और एक मानक उच्चारण करवा करके वर्णों का प्रशिक्षण दे करके हम संस्कृत को संस्कृत जैसा बना सकते हैं। अन्यथा जितने प्रकार के वक्ता होंगे उतने प्रकार की संस्कृत होने लगेगी, और संस्कृत की मानकता पर एक प्रश्न चिन्ह कालांतर में खड़ा हो जाएगा कि कौन सा सही है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसके विषय में, वर्णोच्चारण की शिक्षा के विषय में, प्रशिक्षण के विषय में जागरूक रहते हुए हम दायित्व का निर्वहन। या श्लोकों का हम उच्चारण का अभ्यास करवा सकते हैं, या तद्धित शब्दों का मूल शब्द के साथ में भेद हम ज्ञापित करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम प्रायोगिक कार्य करते हैं, करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से वर्ण की शिक्षा दी जा सकती है। वर्णोच्चारण की शिक्षा दी जाने पर वाक्य भी और संधि भी और कारक भी, समास भी, हम इन सभी प्रकार के अन्य जो व्याकरण की इकाइयां हैं उनका शिक्षण यथोचित रूप से करवा सकते हैं। इसलिए वर्णोच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। अधिक न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। कुछ एक इसमें और रहता था आचार्य जी, एक जो हमारे वर्ण संयोजन वाली बात इसमें रहती है, जिसमें हम जैसे किसी का नाम महेश है तो महेश, क्योंकि हमारे ये पाठ्यक्रम में है, कक्षा 9वीं में है और 11वीं में है, दोनों में है वर्ण संयोजन वर्ण वियोजन। जैसे महेश है तो महेश को जब हम अलग करते हैं तो म, उसके बाद में जमा अ, जमा ह, जमा ए, जमा श और जमा अ, और उसके बाद विसर्ग। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, और ये हमारे यहाँ 2 से 3 अंक का प्रश्न आता है। तो एक बार इनके बारे में भी आप हमारे जो श्रोता हैं आज के उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से संयोजन करते हैं। कई बार जैसे हम लोग देखते हैं कि र ऊपर चला जाता है और कई बार जो है नीचे आता है, तो उसका जो भेद है उसके बारे में विशेष रूप से एक श्रृंगार और श्रृंग जी भी जैसे वो दिल्ली के बसों पर मुखर्जी नगर के बदले मूर्खजी नगर लिख देता है। जी 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 हाँ। तो आशीर्वाद का आशीर्वाद हो जाता है। हाँ। तो जी 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 तो मेरा प्रोफेसर कुलदीप जी से मेरा निवेदन,
हमारा थोड़ा सा एक दो चार उदाहरण हमारे इन पर भी बता दीजिएगा जी। धन्यवाद। ये उदाहरण जो है वो नित्य प्रयोग में आने वाले उदाहरण हैं और केवल थोड़ी बहुत जागरूकता यदि हम इन पर दें, आप लोग सभी व्हाट्सएप का यूज करते ही होंगे और वहां आप जब आप किसी भी अक्षर को टाइप करते हैं तो शकार यदि आपने लिख दिया और आप उसको बैक स्पेस देते हैं तो वो आपको ककार के रूप में दिखाई देता है। क्यों? कि वो एक संयुक्त अक्षर है। जब यूनिकोड फॉन्ट्स बनाए जाते हैं तो हिंदी के जब यूनिकोड फॉन्ट्स हैं तो उसमें इस तरीके का ध्यान दिया जाता है। मात्राओं के विषय में यदि हम देखें तो हमें उच्चारण को यदि हम स्लो करेंगे, धीरे धीरे यदि हम उच्चारण करेंगे तो कौन सा वर्ण पहले आएगा कौन बाद में आएगा इसके विषय में हमें बहुत सारे स्पष्टता हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि आपने बात की आशीर्वाद शब्द की तो आ ये पहले सुनाई दे रहा है, शी तो शकार सुनाई दिया पहले और ईकार सुनाई दिया बाद में। जब हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं तो कहीं कहीं ये अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है यद्यपि, तथापि जैसे शिव, अब लिखते समय में हम इकार की मात्रा पहले लिखते हैं लेकिन सुनाई देते समय पहले श सुनाई देता है, तो शिव। रस्व इकार की मात्रा पहले लिखी जाती है लेकिन उसका उच्चारण होता है बाद में। ये दो एक बातें हम छोड़ दे तो अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है, इसीलिए ये इतने प्रचलन में भी आई और भारतीय संविधान में इसे जो है हिंदी की अधिकृत लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो शकार के बाद में ई जैसा आपको दीर्घ सुनाई दे रहा है तो दीर्घ ई, उसके बाद में रकार आपको सुनाई दे रहा है। अब ये रकार लिखने के भी कई तरीके आपको देखने में आते होंगे, कहीं वो ऋकार के रूप में है, कहीं वो जैसे क्रम लिखना है तो अलग तरीके से नीचे आ रहा है, राष्ट्र लिखना है तो अलग तरीके से दिख रहा है, श्रुति लिखना है तो अलग तरीके से है, कृति लिखना है तो अलग तरीके से है, और आशीर्वाद में वो जलतुंबिका न्यायना रेफस से ऊर्ध्वगमनम इस सिद्धांत से ऊपर की तरफ है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो प्रचलन है इनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कहाँ किस तरीके से हम रकार का लेखन कर रहे हैं। रही बात आपकी श्रृंगार और श्रृंगार की, तो आमतौर पर ये भ्रांतियां जो है वो है क्योंकि हमने वर्णों को समझा नहीं, अक्षरों के विधान को जाना नहीं और हम जैसा देखते आए वैसा ही लिखते चले गए। और यदि आप श्रृंगार को ठीक से लिखेंगे तो लोग कहेंगे कि यही अशुद्ध है। यही तो मानवता की समस्या है। इसलिए संस्कृत शिक्षक का ये दायित्व है कि श्रृंगार में उसको शकार के बाद में उसको दूसरे भांति से कैसे लिखा जा सकता है। कोई भी संयुक्त अक्षर हो उसको दो तरीके से न्यूनतम रूप से लिखा जा सकता है, तो दूसरा तरीका कौन सा है वो आपको जानना चाहिए। जब आप संयुक्त अक्षर के लेखन के इन दोनों तरीकों को जान जाएंगे, शकार के बाद में यदि आप ऋकार लिखेंगे, पूर्ण शकार लिख करके यदि नीचे आप री की मात्रा आप लगा देंगे तो वो श्री बन जाएगा, उस पर अनुस्वार लगा देंगे और गार आगे लिखेंगे तो श्रृंगार हो जाएगा। इसी तरीके की बात आती है दिनांक लिखने में। यदि आप उस बिंदु को छोड़ देंगे जो गकार के मध्य भाग में होती है तो वो दिनांक कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो बहुत बार बिंदी या किसी तरीके की जो है वो मात्रा के अभाव में या अनवधानता में उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर अवधानता की आवश्यकता है, अवधान की आवश्यकता है। यदि कुछ ऐसे शब्द हैं उनको हम अभ्यास में ले लें। उदाहरण के तौर पे एक शब्द प्रस्तुत करता हूं, पाश्चात्य। एक और शब्द है पश्चाताप। अब इन शब्दों को यदि आप संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो या महत्व, इनका आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। महत्व शब्द किस तरीके से बना? महत् शब्द है संस्कृत का, उसमें त्व प्रत्यय लगा तो तकार द्वय हो जाएंगे। तो संस्कृत में जब भी आप महत्व शब्द लिखेंगे तो तकार द्वय घटित आपको महत्व शब्द लिखना होगा। पाश्चात्य, तो पश्चात से शब्द बना पाश्चात, और त्य प्रत्यय वहां होने वाला, तत्रत्य अत्रत्य हम प्रयोग करते ही हैं। तो पाश्चात और त्य, तो तकार द्वय फिर से हो जाएगा तो पाश्चात्य, ऐसा प्रयोग बनेगा। पश्चाताप, पश्चात में जो ताप होता है, पछतावा जो अर्थ होता है, तो पश्चात प्लस ताप, यहां भी दो तकार की प्रसक्ति हो जाएगी। तो थोड़े से अभ्यास और अवधान देने की बात है। हम अक्षरों को यदि विश्लिष्ट करके देखें, उनके लेखन को हम यदि थोड़ा सा विच्छिन्न करके देखें तो हमें, क्योंकि संस्कृत एक संश्लेषात्मक भाषा है,
और इसमें विश्लेषणात्मकता के भी गुण मिलते हैं। तो ऐसी भाषा बड़े ही वैज्ञानिक रूप से रची गई है, इसीलिए कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, क्योंकि ये भाषा जो है वो मशीन लैंग्वेज भी है और ह्यूमन लैंग्वेज भी है, नेचुरल लैंग्वेज भी है और आर्टिफिशियल लैंग्वेज भी है। इसीलिए संस्कृत को कंप्यूटर के अनुसार सर्वाधिक अनुकूल भाषा माना जाता है। तो कुछ अक्षर विन्यास जो है यदि हम उसको ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम जो है वो छात्रों को भी अवगत करा सकेंगे और स्वयं भी दोष करने से बच सकेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, हर एक शब्द को आप विश्लिष्ट करिए, जो कुछ भी आप लिखते हैं उस पर एक बार विचार करिए। यदि हमारे यहाँ तो उदाहरण है विद्वान लिखति, हाँ, शतम वद एकम मालिक, वो मालिक का आशय यही था कि आप विचार पूर्वक लिखें, क्योंकि लिखितम सर्वदैव प्रमाणम भवति। आप यदि लिखेंगे, शिक्षक यदि लिखता है तो छात्र के लिए वो प्रमाण है कि उसके शिक्षक ने ऐसा लिखा है, चाहे वो गलत लिख दे। इसलिए हमारी ये विशेष तौर पे एक जिम्मेदारी बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम छात्रों के समक्ष में किसी प्रकार का कोई गलत तथ्य भाषागत रूप से या उच्चारण की दृष्टि से या लेखन की दृष्टि से छात्रों तक न जाए। इसके लिए हमें विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है और उसके लिए यही है कि हम अक्षरों का विन्यास करके देखें, लेखन और जो है वो वर्णोच्चारण की दृष्टि से अनवधानता रखते हुए स्वयं की जो मातृभाषा के प्रभाव हैं उनको न्यूनतम रखते हुए, नियंत्रित करते हुए संस्कृत को संस्कृत की तरह बोलें तो ये निश्चित रूप से लाभदायक होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जैसा कि अभी हम सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, इन प्रतिभागियों के लिए अभी हमारे प्रोफेसर साहब कुलदीप जी ने बहुत अच्छे से बताया। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न चैट में डाल सकते हैं, उसमें से हम लोग आपसे बात करेंगे, और बाकी जो आप हैंड रेज करेंगे या वो बोलेंगे तो हम आपके कोई भी प्रश्न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस समय हमारे साथ लगभग 450 के से अधिक प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आप जो प्रश्न लिख देते हैं उसको हम लोग यहाँ से लगातार नोट कर रहे हैं और जो आचार्य जी हैं हम उनसे जो है लगातार प्रश्नों को पूछते रहेंगे। आगे आज क्योंकि कार्यक्रम हमारा 6 बजे तक का था, किंतु जैसा कि कुछ एक हमारा बीच में गड़बड़ हुआ, कुछ एक तकनीकी दिक्कत आई हमारे लिए, तो थोड़ा सा हम जो है इन पर जो प्रकाश है हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं मदन मोहन झा जी, उनसे भी कहेंगे कि वह थोड़ा सा हमारे लिए प्रकाश डालें इन पर। और तब तक आप जो प्रश्न है प्रश्नों को आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं प्रश्नों को आपको लिख नोट कर रहा हूँ। जी, प्रोफेसर मदन मोहन झा जी। आज का विषय जो था वो ये वर्णोच्चारण से संबद्ध था। और दिन का विषय जो है उसमें तो बहुत ही अभ्यास कार्य भी बहुत है और बहुत प्रैक्टिस कराया जा सकता है। और आज चूंकि वर्णोच्चारण था, वर्णोच्चारण में अभ्यास कार्य उतना नहीं हो सकता है और छात्रों से ही करवाया जा सकता है। फिर भी मैं आगे आज के इसमें वर्णोच्चारण का एक पीपीटी भी दिखाता हूँ और दूसरा पीपीटी है वो दिखाता हूँ। तब तक प्रश्न यदि कोई है तो आप लिखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ा अपना भी। और ये सब जितने भी हैं जो आगे का विषय वस्तु है उसको चलाने के लिए बहुत ही अच्छा ये है। और हम उसमें जितने भी प्रत्यय हैं, व्याकरण के प्रत्यय हैं या और भी जो ये वर्णोच्चारण का ही हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे। ये देखिए, जैसा कि आपको पहले ही पढ़ा दिया गया, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान
ये एक दो चीजें इसमें हम दिखा रहे हैं। एक तो जो पढ़ा दिए हैं वही पुनरावृत्ति है, दूसरा पावर पॉइंट किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं आप, वो भी इसमें है। तो दोनों टेक्निक देखिए। जैसे ये कुंडलिनी, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, ये सारे चक्र है। और इधर से वैखरी वाक, मध्यमा, पश्यंती वाक, परावाक, ये है। तो इसको दिखाने के लिए तो इस तरह से अगर आप छात्रों को भी इस तरह से समझाएं, इस तरह से उनको दिखाएं पावर पॉइंट बना के, तो ये हो सकता है छात्र समझ में आता है। ये देखिए प्रयत्न है स्वर वर्ण के भेद, स्वर, काल, स्थान और अनुप्रदान के अनुसार। इसके बाद स्वर किसको कहते हैं, छोटे शॉर्टकट में, मतलब इतने ही आप स्वर को इतना से ही समझ सकते हैं। ये छात्रों के लिए है कि बहुत कम से कम चीजें उनके समक्ष रखें। अब बहुत चीज एक साथ अगर छात्र छोटे बच्चे होते हैं, तो इसमें स्वर है, स्वर के 3 है, ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों है। अब देखिए उदात्त किसको कहते हैं, इतने में शॉर्टकट में यह अर्थात उच्चैरुदात्त, आपको पहले भी बताया गया है प्रोफेसर कुलदीप जी के द्वारा। और इस तरह से उसका है सर्वांगानुसारी प्रयत्न जीव तीव्र होता है, जिससे मुख का निग्रह होता है, कंठ विवर संकुचित होता है, तथा वायु की तीव्रता का कारण स्वर में रुक्षता आती है। और इसके साथ ही देखिए अनुदात्त, यह है निश्चय अनुदात्त, वायु के नीचे की ओर गमन करना, अर्थात मुख के निचले भाग में वायु का प्रक्षेपण। उच्चारण क्या होता है, जब प्राणवायु जब निकलता है, प्राणवायु निकलते हुए जिन जिन स्थानों को, मुख के जिन जिन स्थानों को टच करता है, वैसे ही वर्णों की उत्पत्ति होती है। जैसे कंठ को अगर स्पर्श किया तो अ, कवर्ग, ह, विसर्ग, इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। क्या तालु को करने पर इचु, ऐसानांग तालु, ई, चवर्ग, य, स को, इस तरह से जहां वो टच करता है, वायु जो निकलता है, वो उद्वेग जो होता है, उद्वेग रूपी वायु जब निकलता है, तो जहां जहां टच करता है वैसे स्वर वर्णों की उत्पत्ति होती है। न केवल स्वर, व्यंजन वर्णों की भी वैसे ही उत्पत्ति होती है। और व्यंजन में वही है कि स्वर का साथ होता है, इसलिए वो व्यंजन पूर्ण रूप से उच्चारित होता है, उच्चारण होता है उसका। तो ये स्वरित था। अब देखिए, अब उदात्त में निषाद, गांधार, अनुदात्त, ऋषभ, दैवत इत्यादि, ये पंच है। अब इनमें आप सामान्य रूप से देखते होंगे कि जो गायक लोग होते हैं वो अलग अलग राग अलापते हैं, उनका भी जैसे उदात्त हुआ, उदात्त से निषाद, गांधार, नी, गा होता है। अनुदात्त में ऋषभ और दैवत होता है, रे, धा। स्वरित में मा, पा, सा, मध्यम, पंचम और षडज होता है। इसी तरह उच्चारण के काल के दृष्टि से स्वर के 3 भेद बताए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसमें से आपको बताया गया है अभी ही, जो एकमात्रो भवेद ह्रस्वः। तो ये, इसके बाद आप देखिए काल है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। स्थान के वर्णों से 8 उच्चारण स्थान है, अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरः, कंठ, शिरस तथा जिह्वा, मूलं च दंताश्च, नासिकोष्ठो च तालु च। ये 8 स्थान है। इसी 8 स्थानों से हमारे 63 या 64 वर्णों की उत्पत्ति होती है। उसमें 8 स्थान में यही है, उरस, शिरस, कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा, मूल, दंत, नासिका। अब इसमें देखिए उच्चारण स्थान के कंठ से अ, क, ख, ग, घ, कवर्ग पूरा और ह, ई, च, चवर्ग, च, छ, ज, झ, य, स। मूर्धा में री, तवर्ग, र, श। दंत में री, तवर्ग, ल, श। ओष्ठ में उ, पवर्ग, उपदमानीय, ये। नासिका, य, पंचम वर्ण सारे हैं,
उसमें अनुसार भी है। कंठ तालु से ए और ऐ, कंठ ओष्ठ से ओ और औ, दंत ओष्ठ से व, जिह्वा मूल से क और ख। इसी तरह प्रयत्न, वही प्रयत्न होता है जिसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। वो प्राणवायु जब होता है, प्राणवायु जो बाहर आता है उसी वही प्रयत्न है। इसमें स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट, दो तरह के प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। दोनों में वर्ण विभाग किस तरह होता है उसको हम एक चार्ट के माध्यम से अभी बताएंगे। जैसे इसमें जो अभ्यंतर प्रयत्न है, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विपरीत, ईषद विपरीत एवं संवृत, ये 4 है। जबकि इसमें 11 है, विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। अब इसके देखिए, जो ये प्रयत्न जो बाह्य और आभ्यंतर और बाह्य हो गया, इसमें आभ्यंतर के ये 5 भेद है, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विपरीत, ईषद विपरीत, संवृत। अब बाह्य प्रयत्न के ये सारे हैं, विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये देखिए, स्पृष्ट में ये सारे वर्ण हैं। वो कहते हैं कादयो महावसाना स्पर्शाः, क से म पर्यंत स्पृष्ट प्रयत्न होते हैं। क से म पर्यंत स्पर्श, कादयो महावसाना स्पर्शा, क से म पर्यंत वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं और इन स्पर्श वर्णों के स्पृष्ट प्रयत्न होते हैं। इसी तरह ईषत स्पृष्ट जो है य र ल व का, विपरीत है अ ए ओ। तो ये सारे चार्ट बने हुए हैं, इन वर्णों के ये प्रयत्न होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न में। अब बाह्य प्रयत्न क्या होता है, क्योंकि दोनों प्रयत्न होने से ही वर्णों का, संपूर्ण वर्णों का उच्चारण होता, निश्चित होता है। तो इसमें आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न में विवार, श्वास, अघोष, ये तीनों जो है इन सारे वर्णों का है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, प, यानी इसको आप ये कह सकते हैं वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्णों का सारे, और साथ में तीनों सौ का, सकार का। तो ये कुल मिला के विवार, श्वास, अघोष। संभार नाद घोष में ग, घ, ङ, च, ज, झ, यानी बाकी के 3 जो बचे हैं वर्ग के बाकी के 3 और य, र, ल, व, ह, इन वर्णों का संभार नाद घोष हुआ। ये तो 2 विभाग हुआ, विवार, श्वास, अघोष और संभार नाद घोष। अब अल्प प्राण में ये से क, ग, ङ, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, य, च, छ, ये य, व, र, ल, यानी प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और य, व, र, ल, इतने वर्णों का अल्प होता है अल्प प्राण। और बाकी वर्ण जो बचे द्वितीय, चतुर्थ और तीनों श और ह, इन सब के महाप्राण होता है। यानी इसमें बहुत प्राणवायु की अधिकता होती है। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तो स्वरों का होता है, जो स्वर वर्ण है उन्हीं का, वो तो आप देख चुके हैं। अब अनुप्रदान है, वायु अनुप्रदीयत इत्यनुप्रदानम, अर्थात जो वायु को कठिन विवर में अथवा उदर प्रकोष्ठ में प्रदान करता है वह अनुप्रदान कहलाता है। अनुप्रदान 2 प्रकार का है, श्वास रूप और नाद रूप। श्वासता, नादता और ये देखिए। अब श्वासता क्या कहते हैं, अघोष वर्णों की प्रकृति श्वास कहलाती है। श्वास का अर्थ होता है विपरीत, विपरीते श्वास, अर्थात विपरीत कंठ में जो वर्ण उत्पन्न होता है वह श्वास प्रकृति संज्ञक होता है। इसी तरह विवार इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है, प्रत्याहार घटक वर्णों का बताया गया है। यहाँ विवार का अर्थ जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ फैल जाए वही विवार है। इसी तरह नाद है, नाद में
उभयात्मिका भी एक कल्पना करते हैं, जो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वासता और नादता दोनों समान रूप से रहती हो, वे वर्ण, जैसे सोस्मान अर्थात वर्ग के चतुर्थ वर्ण जो है, चतुर्थ वर्ण को इसमें कोटि में रखा जा सकता है, और ह जो है ह को भी इसमें रख सकते हैं। यह सब प्रातिशाख्यों में, वेदों में प्रयोग होता है, इसको सामान्य संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। सोस्माणो स्मणांग घोषिणाम श्वासनादो, तैत्तरीय प्रातिशाख्य के अनुसार वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण सोस्मन कहलाते हैं, और तीनों सौ जो है वह भी ह वर्ण भी उस्मन वर्ण है। तो यह सब वेदों में काम आता है, सामान्य संस्कृत में उभयात्मिका जो है वो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से वर्णों को प्रायः वर्ण के विषय में पूछ लेते हैं लोग, जो वर्ण कितने हैं, 64 है, 63 है, क्या है, तो उसमें एकदम क्लियर है, जो वर्ण जो है 63 भी होते हैं और 64 भी होते हैं। री को अगर प्लुत मानते हैं तो 64 होता है, री को प्लुत नहीं माना जा, अगर नहीं मानते हैं तो 63 होते हैं। इसमें ये है, स्वर है 21, स्वर 21 है, स्पर्श 25 है। 21 कैसे है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों के भेद से ये 21 हो जाते हैं। स्पर्श तो क से म तक हर वर्ग में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग सब में 5-5 वर्ण है, इसलिए 25 वर्ण स्पर्श के हैं। यकार आदि 8 है, य व र ल तीनों सौ और ह। ये यम 4 है, विसर्ग 1 है, अनुस्वार 1 है, जीवामूली 1 है, उपधमानी 1 है, स्पृष्ट 1 है, तथा री को अगर प्लुत माने तो 1 वह, 64 कुल होते हैं। और अगर री को प्लुत नहीं मानते हैं, री का प्लुत नहीं अगर मानते हैं तो 63 होता है। इस तरह देखिए ये चार्ट बना हुआ है, 21, 25, 8, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1 यानी 64 हुआ। इसी का 63 इस तरह से हम जोड़ते हैं, तो 63 वर्ण इस तरह से 21, स्पर्श में 25, यकार आदि 8, यम 4, विसर्ग 1, अनुस्वार, जीवामूली और उपधमानी और स्पृष्ट 1, कुल मिला के 63 होता है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वर्णों का खेल है। तो वर्ण को, और जैसा कि दयालु जी ने कहा कि जैसे प्रायः भेद होता है लिखने में, दिल्ली के बसों में देखिए मूर्खजी नगर ही लिखते हैं लोग, अधिकतर बस वाले मूर्खजी, मुखर्जी। अब उच्चारण में ही तो पहले मुखर्जी र का उच्चारण होता है, तो र का उच्चारण होता है तो र तो आएगा। अब जब कभी र के बाद र में हलंत लगता है तो वह ऊपर जाता है, और जब वर्ण के बाद र लगता है तो वो नीचे में लगता है। जैसे श्रुति में स पहले आता है र, जैसे राष्ट्र, राष्ट्र में ट में हलंत है, तो ट में हलंत है तो नीचे लगेगा र की मात्रा। और आशीर्वाद, आशीर्वाद में आशीर्वाद र में हलंत लगता है, इसलिए ऊपर जा रहा है। तो स्पष्ट है कि जिसमें हलंत लगेगा, अगर र में हलंत लगा तो र ऊपर जाएगा, या र के पहले वाले वर्ण में हलंत लगा है तो वो नीचे आएगा, ये निश्चित ही है। इसी तरह अन्य वर्णों के, अब जैसे अनुस्वार में नरेंद्र वो लिखते हैं, आप एक इसी में र में ही कहता हूं, नरेंद्र, नरेंद्र में पहले द आया, द र संयुक्त है, तो द र संयुक्त है तो पहला वर्ण द है, हलंत तो द में लगा है, इसलिए र जो है पहले लगेगा। मूर्ख, मूर्ख है तो मूर्ख उच्चारण में देखिए र पहले आता है, ख बाद में आता है, तो हलंत पहले वर्ण में ही लगता है, तो हलंत र में लगा, इसका मतलब वो ऊपर जाएगा। इसी तरह
जब अनुस्वार लिखने में भी बहुत करते हैं। तो अनुस्वार लिखने में तो मुख्य है, एक तो शब्द के अंदर जब नंद लिखते हैं तो नंद में कभी भी अनुस्वार नहीं लगता है, क्योंकि शब्द के अंदर संधि नहीं है। शब्द दो शब्दों की संधि होती है, दो वर्णों का नहीं। दो वर्ण आपस में केवल मिलते हैं, उसमें संधि का कोई सूत्र, कोई नियम लागू नहीं होता है। तो जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे माता गच्छति, माता आगच्छति में दोनों संधि तो हुआ, माता आगच्छति दीर्घ संधि हो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं विद्यालय, ये पत्रमस्ति, पत्रमस्ति में क्या केवल संयोग है, दोनों मिल गया है। पत्रम का म, अस्थि का अ, चूंकि पत्रम के म में स्वर नहीं है, इसलिए दोनों मिल गया है। तो नंद जो लिखते हैं उसमें अनुस्वार कहां से लाएंगे? नन द, नौ पूरा, नौ हलंत और द, यही लिखना है। तो उस नौ को हम अनुस्वार कैसे बनाएंगे? इसलिए उसको आधा न ही लिखा जा सकता है। और कई तरह के इस तरह के उदाहरण है जो हम उसको सही, जो सूत्र नियम जो है पढ़ने के, उसी के अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि संधि जो है, संधि